वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। गुड इवनिंग RIMC बैच। कल बनाकर भेजे थे आप लोगों को वीडियो प्रोनाउन के ऊपर ऑब्जेक्टिव केस को समझाते हुए, लेकिन अभी तक आप लोगों में से किसी का भी रिस्पांस नहीं आया है। मैंने कुछ सवाल भी पूछा था, आप लोगों ने कुछ बताया नहीं मुझे उस रिगार्डिंग। कृपया करके कुछ रिस्पांस कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कुछ। तो इसके आगे की कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कल रुके थे बट के केस पर, तो ये उसी के रिगार्डिंग है ये, और उसके आगे है ना। तो बट का प्रयोग हम लोग प्रीपोजिशन के रूप में भी करते हैं, और बट अपने आप में एक कंजंक्शन भी है। ये बात भी हम लोग पहले समझ चुके हैं कि बट एक कंजंक्शन भी है और बट का प्रयोग हम प्रीपोजिशन के रूप में भी करते हैं। तो यहाँ देखें आप लोग कि बट का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में ऑल, नन, एवरी, एनी, नो, एवरीथिंग, एवरीबडी, नथिंग, नोबडी, नोवेयर, एवरीवन, इन सब के साथ या कह ले इन सब के बाद होता है। मतलब जैसे कि ऑल बट हो सकता है यूज़, नन बट हो सकता है प्रयोग, एवरी बट, एवरी वन बट, एवरीथिंग बट, एवरीबडी बट, नथिंग बट, नोबडी बट, नोवेयर बट, इस तरह से यूज़ हो सकता है इनका प्रयोग। और ये जब भी कभी इस रूप में प्रयोग होगा तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा एक्सेप्ट। समझे? ठीक है, तो बट इज इक्वल टू एक्सेप्ट होगा, और बट का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में इन सारे शब्दों के बाद होता है। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। क्लियर? और जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, देख लो कि when but means except it is a preposition and therefore should be followed by objective case। जैसे कि everyone but me, everybody but them, ये but them ऑब्जेक्टिव केस है, me ऑब्जेक्टिव केस है। तो but का मीनिंग अगर एक्सेप्ट होता है तो यह प्रीपोजिशन का काम करता है, और ऐसे केस में इसके साथ ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं। और किन के साथ बट का यूज़ होता है ऐसे अर्थों में, तो इसके ऊपर वाले पार्ट में यहाँ मैंने अंडरलाइन आप लोगों से करवा दिया है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको याद करना कि ये सब अगर दिख जाए और इसके बाद अगर बट दिख जाए तो आप समझ लेना कि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करना है। इसको नोट कर लीजिएगा। अगर ये पॉइंट समझ गए तो मतलब समझो कि ये पॉइंट क्लियर हो गया हमेशा के लिए। ओके, नोट कर लीजिएगा कॉपी में अपने। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग कि व्हेन बट मीन्स एक्सेप्ट इट इज़ अ प्रीपोजिशन एंड देयरफॉर शुड बी फॉलोड बाय द ऑब्जेक्टिव केस। जैसे कि एवरीवन बट मी, एवरीबडी बट देम, ऑल प्लेयर्स बट हिम, etc। ठीक है, लेकिन एक बात और है यहाँ पर, हाउएवर, चूंकि बोल रहा है यहाँ पर लेकिन, हाउएवर का मतलब लेकिन होता है यहाँ पर। permits the subject case when it is immediately followed by a verb to which it appears to be। जैसे यहाँ देखो, everyone but she knew the answer। कह रहा है कि अगर ये but जो है, but के बाद अगर कोई verb आ रहा हो, but के बाद, but के पहले नहीं, but के बाद अगर कोई verb आ रहा हो, ठीक है, तो इसके इस वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। क्लियर? बट के बाद अगर वर्ब होगा, सेंटेंस का जो वर्ब होगा वो बट के बाद अगर लगा होगा तो उस वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में होगा। ऐसा हम मानते हैं, ऐसा हम करते हैं। क्लियर? लेकिन फिर आगे आपको ये पता चलेगा कि इस केस में आप चाहो तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर शी भी लिख सकते हो और हर भी लिख सकते हो। दोनों ही केस में ये सेंटेंस गलत नहीं होगा। ये कन्फ्यूज़न को अपने मिटा लीजिएगा कि ऐसा कोई बात है कि सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा, या फिर ऑब्जेक्ट केस का इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। बस चूँकि ये कॉन्सेप्ट था, ऐसा यहाँ कहा गया क्योंकि इस पॉइंट को लेकर के बहुत सारे ग्रामर
ग्रामरियंस के बीच में अपनी अपनी कॉन्सेप्ट है। तो इस फाइनली इस कंक्लूज़न पे पहुंचा गया कि हम किसी सिचुएशन में नहीं रहेंगे कि कहीं कहीं एक सही होगा कहीं एक गलत होगा। तो फाइनल कंक्लूज़न यही निकला कि बट के साथ जब भी यह प्रीपोजिशन के रूप में एक्सेप्ट के मतलब से यूज़ हो रहा होगा तो इसके साथ हम ऑब्जेक्टिव केस का ही इस्तेमाल करेंगे। ये फाइनल कंक्लूज़न निकलता है। हाँ, एक जगह ऐसी बातें भी हैं कि ये वर्ब के बाद अगर वर्ब के बट के बाद अगर सब्जेक्ट है तो उस केस में आप सब्जेक्ट के का इसका इस्तेमाल कर भी सकते हैं, करोगे तो भी गलत नहीं होगा और नहीं करोगे तो भी गलत नहीं होगा। तो सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि आप ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, देयर वुड बी नो इशू। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो बताना मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल देखो कि द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक whence all but he had fled। ठीक है, तो यहाँ पर भी बट है, ये ही है और ये हैड है। बट के बाद ये वर्ब आया था हैड और इसके पहले ये सब्जेक्ट आया है तो ये ही के फॉर्म में है। अब चाहते यहाँ पर तो यार यहाँ पर हिम भी लगा सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, कोई गलती नहीं होती, क्योंकि यहाँ देखो ऑल लगा हुआ है फिर बट लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको कॉमन सेंस लगा लेना कि ऑल के बाद ये बट आ रहा है मतलब एक्सेप्ट के अर्थ में आ रहा है, मतलब प्रीपोजिशन है, मतलब ऑब्जेक्टिव इसका इस्तेमाल हम आराम से कर सकते हैं। क्लियर, यही है बेसिक कॉन्सेप्ट इसको लेकर के। इसके बाद कुछ कहानी है, इसको उन्हें ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखो एक चीज़ और देखो, यहाँ पर एक सेंटेंस देखो इधर, ये देखो एवरीवन बट मी वॉज टायर्ड, है ना, वही बात जो मैं कह रहा था, एवरीवन बट मी वॉज टायर्ड। और यहाँ पे ये दूसरा सेंटेंस देखो, एवरीवन वॉज टायर्ड बट मी। ठीक है, अब इसमें वॉज बट के बाद आया है और इसमें वॉज बट के पहले आया है। दोनों ही केस में मी का प्रयोग किए हुए हैं और इसके पहले हम यहाँ पर आई कर रहे थे क्योंकि बट के बाद ये वर्ब है। तो ये कन्फ्यूज़न यहाँ आके दूर हो जाता है कि अगर वर्ब बाद में भी आए तो भी हम ऑब्जेक्ट केस या सब्जेक्ट केस दोनों का यूज़ कर सकते हो, और अगर वर्ब के बाद अगर बट आ रहा है तो यहाँ तो आंख बंद करके ऑब्जेक्टिव केस ही लगाना है। तो ऐसे केस में ये ऑब्जेक्टिव केस दोनों ही में कॉमन हो गया। तो सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सोचना नहीं है, ऐसे केस में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ कर लो, सेफ रहोगे हमेशा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, फिर भी दोबारा देखना शायद और समझ में आ जाए। ठीक है, अब इसको ये सब करने की ज़रूरत नहीं, फाइनल हम लोग कंक्लूज़न पे ही हम तुम लोगों को ले चलते हैं। ठीक है, ये देखो ये फाइनल कंक्लूज़न यहाँ है कि ये सारे विचारधारा को कंपेयर करते हुए हम जब जानते हैं चीज़ों को तो ये फाइनल कंक्लूज़न निकल के आता है। क्या कंक्लूज़न निकल के आता है कि सारे तथ्यों का अवलोकन से ये पता चलता है कि बट का जो प्रयोग है यदि एक्सेप्ट के अर्थ में हो तो वर्ब के पहले बट प्लस नॉमिनेटिव केस, मतलब वर्ब बाद में आ रहा है बट के, बट प्लस नॉमिनेटिव केस या बट प्लस ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हो सकता है। किंतु अगर वर्ब के बाद है ना, तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होगा। तो दोनों में वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव केस है तो हमको कुछ सोचने वाली इसमें कोई बात नहीं है। आप सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए और बट प्लस ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल कीजिए, बट मी, बट यू, बट देम का ही प्रयोग करो। ठीक है, तो अतः वर्ब के पहले बट प्लस नॉमिनेटिव केस या बट प्लस ऑब्जेक्टिव का प्रयोग करें, किंतु वर्ब के बाद इसका प्रयोग करें। यही है फाइनल कंक्लूजन बट के साथ। तो याद रखिएगा बट का प्रयोग अगर एक्सेप्ट के अर्थ में हो, ठीक है, पहचानेंगे कैसे, तो पहचानेंगे ऑल से, एवरीवन से, एवरीथिंग से, नन से, ठीक है ना, नथिंग से, ये सारे हैं, शुरू में ही पहचान बता दिए हैं। अगर वो पहचान लिए, आंख बंद करके जो भी सब्जेक्ट आ रहा है ऑब्जेक्टिव केस लगाओ, एकदम सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो इस वीडियो में ये बट का केस को ही समझते हैं, नेक्स्ट वीडियो फिर बना के भेजते हैं। आप लोग कृपया करके रिस्पॉन्स करो यार। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखो अपना, बहुत नाजुक समय है, ख्याल रखो।